आप अधिक पैसा बचाना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अब गंभीर होने का समय आ गया है, क्योंकि ये सोचने और करने में बहुत फर्क पड़ता है। सोच तो हम काफ़ी दिनों से थे कि हमें पैसे बचाने हैं, लेकिन उपाय नहीं मिल पा रहा था। अब उपाय भी आपके सामने है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बचत करने के 3 ऐसे जो असरदार तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो उपाय हैं इसको आप आसानी से अपने ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत असरदार भी रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सभी के आमदनी अलग अलग होते हैं। तो आमदनी अलग होते हैं तो सबके खर्चे भी अलग होंगे, और सबको ये चीज़ पता होगा कि कौन सा खर्चा उसके लिए ज़रूरत का खर्चा है और कौन सा जिसके बिना उनका काम भी चल सकता है, अनावश्यक खर्चा है। ये सब हर घर के इंसान को पता होगा। एक अर्निंग पर्सन होता है और एक घर में जो होता है वो मैनेजमेंट करता है, वो पैसे को चलाता है, जो खासकर लेडीज़ अपने घर को मैनेज करती हैं। तो उनको ये पता होगा कि हमारे घर में कौन सा आवश्यक और कौन सा अनावश्यक खर्चा है। तो यहाँ पे ये कहना है कि आप जितने भी पैसे कमाते हैं कोशिश कीजिए कि आप 3-4 महीने आवश्यक खर्चों पे ही अपने पैसे खर्च करें, अनावश्यक पे नहीं करें। अब ये कैसे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आवश्यक है और कौन सा अनावश्यक है? तो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको कहीं ट्रेवल पे जाना है और वो रेगिस्तान है जहाँ आपको ट्रेवल पे जाना है, तो आप अपने साथ क्या लेके जाइएगा? अपने साथ कपड़े लेके जाइएगा या खाने की सामान या पीने का कुछ लेकर जाइएगा? आपको 2-3 दिन तक वहाँ स्टे करना है, वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो पक्का आपका जवाब आएगा कि हम पानी अपने साथ जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेगिस्तान में पानी कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ आपने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि पानी आपके लिए आवश्यक चीज है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको अपने खर्चे जो है उसको भी कैटेगराइज करना है कि कौन सा आपका आवश्यक खर्चा है और कौन सा अनावश्यक है, और उस तरह से आप अपने आवश्यक खर्चों पर ही अपने पैसे को कुछ दिनों के लिए खर्च करें और देखिए आप कितने पैसे बचाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि खर्चे हम कम करें। अच्छा, ये एक बात और है कि मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं कि एक डब्बा है और उसमें हम पर डे 10 रुपए 10 के 10 नोट डालते हैं, ठीक है। पर डे 10 के 10 नोट डालते हैं और रोज 9 नोट उसमें से हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? हाँ, आपका जवाब यही आएगा कि एक दिन वो डब्बा जो है वो भर जाएगा। जब हम उसमें एक 10 का नोट पर डे छोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो डब्बा जो है वो हमारा भर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप अपने सैलरी का, जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 10% बचाइए, और वो जो 10% है उसको सेविंग कीजिए, और नहीं हो तो वो आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि खाने पीने और पहनने के कपड़े, उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। आप अपने पर्सनल ग्रूमिंग में उस पैसे को खर्च कीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एक नई चीज है जिसको हम लर्न कर लेंगे तो हम और अर्निंग कर सकते हैं या हम कुछ और नया जान सकते हैं, तो उस जगह पे आप अपने पैसे जरूर खर्च कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कहीं कुछ वर्क कर रहे हैं और वहां पे कंप्यूटर के बारे में, अब तो कंप्यूटर आम चीज हो गया है, लेकिन मान लीजिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो आप जो अपने पैसे बचा रहे हैं और उस पैसे को अगर आपको लगा के कहीं कंप्यूटर ही सीखना है तो आप उसके लिए अग्री रहिए। ये आपका अनावश्यक खर्चा नहीं है। आपको पता है कि ये स्किल अगर आपके अंदर आ गया तो आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं, आप जिस फील्ड में है वहां से और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको अपनी सैलरी का 10% बचाना ही बचाना है। दोस्तों, तीसरा यहाँ पे जो उपाय है, ये उपाय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आप अपने घर में रहते हैं तो हम लोन पे, बेशक वो घर हमारा अपना हो और हम लोन पे रहते हैं, तो वो भी एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि अगर हम हर महीने का ईएमआई दे रहे हैं तो एक बार हमें ये कंफर्म हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये घर हमारा अपना ही हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कोशिश कीजिए कि अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में भी हम कम पैसे तो नहीं दे रहे हैं, कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 15,000-18,000 रुपये हमारा किराया पे चला जाता है। तो अगर हम 2-3 हजार मिला के ईएमआई ही दे देते हैं तो वो घर तो हमारा अपना रहेगा, और जब
जब घर अपना रहेगा तो उसका मतलब देखभाल भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम खुश रहेंगे कि हम अपने घर में हैं। तो कहना ये है दोस्तों कि अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो होम लोन सबसे सस्ता लोन होता है। तो आप किसी तरह से एक मतलब लोन लेकर अपना घर छोटा ही लेकिन कर लीजिए। और हाँ, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने अपना घर कैसे लिया है, आप हमें कुछ टिप्स बताइए। तो दोस्तों मैं टिप्स तो लगातार बता ही रही हूँ, लेकिन इस पे होम टूर करा के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने ये परचेज किया और कहाँ से कैसे मैनेज किया है। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा का पूरा जो है हमारा घर, ये ऐसा नहीं है कि कैश पे ही है, हम भी कुछ लोन में हैं। तो बहुत जल्द आपके पास वो वीडियो भी आएगी दोस्तों। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।